डॉक्टर, हमारे जो हमने बहुत बार नोटिस किया है, मेरे खुद के भी प्रॉब्लम है और मैंने काफ़ी लोगों के देखे हैं कि जो मसूड़े है वो अपनी जगह से हटने शुरू हो जाते हैं। दांत है वो लंबे यानी जड़ें दिखने लग जाती हैं, जैसे कि गम रिसेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि गम रिसेशन हो गया। तो ये जो गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, क्या इसको हम घर पर होम रेमेडीज़ की मदद से ठीक कर सकते हैं? क्या हम फिर से अपने मसूड़ों को पहले की तरह ठीक करके दांतों को एकदम से नॉर्मल कर सकते हैं क्या? जी। जी, मसूड़े नीचे जाना यानी कि गम रिसेशन होना ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग हैं जिनके गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती ही है। अगर मसूड़े एक बार नीचे चले जाते हैं तो उनको फिर से कवर करना या फिर से वो ऊपर आना, मसूड़े फिर से अपनी जगह पे आ जाना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम मसूड़े नीचे जाने को रोक सकते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के मदद से, जहाँ है वहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी होम रेमेडी की या आपने कोई भी घरेलू उपाय की मदद से फिर से मसूड़े अपनी जगह आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जहाँ है वहीं रुक जाएंगे। तो मैं आपके साथ साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, मसूड़े अपनी जगह से हट गए हैं, दांत लंबे दिखाई दे रहे हैं, जड़ें दिखने लग गई हैं, ऊपर वाले मसूड़े ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे वाले मसूड़े नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको जहाँ है वहीं रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार मसूड़े अपनी जगह से हट गए हैं पूरी तरीके से तो फिर वो फिर से कवर नहीं हो पाएंगे। इसके लिए कुछ सर्जिकल प्रोसेस होते हैं जिनकी मदद से हम कर सकते हैं, लेकिन होम रेमेडीज या नॉर्मल ट्रीटमेंट के थ्रू इसको ठीक नहीं किया जा सकता। मैं डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं उनके बारे में बताऊंगी, और होम रेमेडीज से आप कैसे गम रिसेशन को जहाँ है वहीं रोक सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि इन्होंने सवाल किया कि गम रिसेशन को क्या हम घरेलू उपाय की मदद से ठीक कर सकते हैं क्या? जी हाँ, गम रिसेशन को आप कुछ होम रेमेडीज़ की मदद से जहाँ है वहीं स्टॉप कर सकते हो। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है, उसकी मदद से आप उसको रोक सकते हो। लेकिन फिर से अगर आपको पहले जैसे गम्स चाहिए तो इसके लिए कुछ सर्जिकल प्रोसेस होता है, वो करवाना पड़ेगा। और अगर आप होम रेमेडीज़ के थ्रू गम रिसेशन की प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सबसे पहले होम रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं। होम रेमेडीज़ में आपको सबसे पहली चीज़ एक ध्यान रखनी है कि अपनी जो ओरल हाइजीन है उसको आपको मेंटेन रखना है। ओरल हाइजीन का मतलब हो गया कि 2 दिन में 2 बार ब्रश करना, प्रॉपर तरीके से है ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना। बहुत सारे लोग हॉरिजॉन्टली बुरी तरह ब्रश करते हैं, हार्डली, वैसे नहीं करना आपको। अप टू डाउन, डाउन टू अप या फिर राउंड फॉर्म में आप ब्रश कर सकते हो। पीछे वाले जो आपके जो मोलर टीथ है उनको आप इस तरीके से ब्रश कर सकते हो, लेकिन जो लेबियल और लिंगुअल सरफेसेज है उनको अप टू डाउन या डाउन टू अप आपको ब्रश करना है। कम से कम 2 मिनट तक आपको ब्रश करना है। पेस्ट थोड़ा सा यूज़ करो, लेकिन ब्रश हमेशा अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश आप यूज़ कीजिए ताकि गम्स को कोई नुकसान ना हो। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश यूज़ करोगे कि तो आपके गम्स हैं वो सेफ रहेंगे। साथ ही हर 3 महीने में आप ब्रश चेंज करो, क्योंकि 3 महीने बाद ब्रश में बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। ब्रश क्या करते हैं, दांतों की सरफेस क्लीन करते हैं, लेकिन जो 2 दांतों का इंटरडेंटल जो एरिया होते हैं, 2 दांतों के बीच की जगह होती है, वहाँ पे जब खाना फंस जाता है तो वो ब्रश के थ्रू अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप फ्लोस का इस्तेमाल करें। एक धागा आता है फ्लोस, उससे अगर आप रेगुलर फ्लोस करते हो रात को सोने से पहले ब्रशिंग के साथ, तो आपके टार्टर की प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लाक नहीं जमेगा। प्लाक नहीं जमेगा तो आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती क्यों है? जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, और ये खाना जब अच्छे से ब्रश प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे गम्स के अंदर चला जाता है और ये प्लाक में कन्वर्ट होता है। प्लाक है वो फिर टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे आपके मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं और उसकी जगह टार्टर है वो टार्टर का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे मुंह से बदबू आना, मसूड़े से खून आना, ये सब प्रॉब्लम में शुरू हो जाते हैं। साथ ही दांत हिलने भी लग जाते हैं। समय रहते अगर हम इसको ठीक करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी और मसूड़े हैं वो और ज़्यादा नहीं खराब होएंगे। तो एक तो हो गया कि ब्रशिंग टेक्निक से आपको
प्रॉपरली ब्रश करके ओरल हाइजीन मेंटेन रख के आप अपने गम रिसेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। दूसरा है नमक। नमक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए दिन में 2 से 3 बार। इससे भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। अगर आपके बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है, तो नमक को आप अवॉइड कर सकते हो और बिटाडीन के पानी से कुल्ले कर सकते हो। यानी 1 गिलास गर्म गुनगुने पानी में 1 चम्मच बिटाडीन डाल लीजिए और बाहर अवेलेबल होता है, मतलब इजीली आपको बिटाडीन मिल जाएगा, वो आप डाल के उससे भी कुल्ले कर सकते हो। इससे भी आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो। ऑयल पुलिंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है गम रिसेशन या दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करने का। इसमें क्या करना है आपको, 2 चम्मच आप नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। 2 चम्मच मुंह में लेना, अच्छे से घुमाना है, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए, फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर माउथ में जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर थूक दीजिए। ऑयल पुलिंग का ये जो प्रोसेस है कम से कम आप 10 मिनट कीजिए। इससे भी मसूड़े स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, पायरिया की प्रॉब्लम दूर होती है, दांतों में दर्द की प्रॉब्लम दूर होती है और गम रिसेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। साथ ही दांतों का हिलना भी इससे कम होता है। तो ऑयल पुलिंग से भी आप गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। इसके अलावा है नीम। नीम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दांतों के लिए। पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो नीम का ही दांतुन क्या करते थे। उस टाइम इतने ब्रश वगैरह पेस्ट वगैरह फेमस नहीं था, तो उस चीज़ से ही वो अपने दांतों को सफाई करते थे और उनके जो बैक्टीरिया है उनको डेवलप नहीं होने देता था नीम। तो आपको क्या करना है, ताज़ा नीम की पत्तियाँ लानी है, उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर मिला के अपने दांतों और मसूड़े पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करके कुछ देर तक रखिए, फिर कुल्ला कर लीजिए और थोड़ी हल्के हल्के हाथ से मसाज भी कर सकते हो। इससे भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। नीम में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मसूड़े की सूजन कम करता है और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से गम रिसेशन होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा आप नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। हल्का सा नारियल के तेल में थोड़ा सा आप नमक और हल्दी पाउडर मिक्स करके अपने गम्स की अच्छे से मसाज कीजिए। इससे भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। तो ये कुछ होम रेमेडीज होते हैं, सिंपल होम रेमेडीज है जिनकी मदद से आप गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। साथ ही जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिए, थोड़ी देर बाद ब्रश भी कर सकते हो। अगर आप स्टिकी फील हो रहा है, कुछ स्टिकी चीज़ें खा ली है तो जितना भी, अगर आप जंक फूड्स है, मीठा है, उनको जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। दांतों में कुछ भी फंसने मत दीजिए, ताकि कुछ भी फंसेगा नहीं तो आपके टार्टर की प्रॉब्लम नहीं होगी और गम रिसेशन से भी बच सकते हो। आप होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल एक बार डेंटल ट्रीटमेंट के बाद करवाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। डेंटल ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि दांतों की स्केलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि जो टार्टर जम गया है उसको आप घर पे अच्छे से नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, क्लीनिंग स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग करके आपके दांतों का जो टार्टर होता है उसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद पॉलिश कर देते हैं, जिससे आपके मसूड़े भी स्वस्थ रह जाते हैं, दांतों का जो टार्टर है वो भी निकल जाता है। और एक बार टार्टर क्लीन हो जाए फिर आप जो मैंने होम रेमेडीज बताई उनको आप कंटिन्यू कीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होएगा और आपके मसूड़े नीचे जाने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से कौन सी होम रेमेडीज़ के थ्रू मसूड़े की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो, नीचे जो गम रिसेशन है उसको ठीक कर सकते हो घर पर ही। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से बताया और मेरे को अच्छे से समझ में आ गया कि गम रिसेशन का हम कैसे इलाज कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच।